मैं ओपी शर्मा, फॉर्मर वाइस चेयरमैन बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा, 8 बार यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। सोशल फ्रंट पे भी काम करता हूँ। हमारा हरियाणा अभिभावक एकता मंच, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ मैनेजिंग कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। इस नाते इन सभी संस्थाओं की तरफ से आप सबको, सभी हिंदुस्तानी भारतवासी भाइयों को, बहनों को मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, सबको सुख सुविधाएं सारी मुहैया हों। हर तरह की जो आतंकवाद वगैरह ऐसी भ्रष्टाचार, ये गतिविधियां ये नव वर्ष में समाप्त हों, सारे आदमियों को रोजगार मिले और देश को गौरवान्वित स्थान प्राप्त हो, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। इन सब के लिए कोई चीज हासिल करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मसलन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आगे आना पड़ेगा। ऐसा समय आ गया है कि कुछ लोगों को तो कुर्बानी देनी होगी। आज मसलन किसी भी महकमे को आप देखिए, न्याय व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। न्याय देने में ना कोई इंटरेस्टेड है, ना किसी की भावना है और ना कोई चाहता है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे पुलिस का बुरा हाल है। मैं अभिभावक मंच का अध्यक्ष हूं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि एक भी स्कूल ऐसा नहीं है, प्राइवेट स्कूल, जहां अभिभावकों का शोषण ना हो रहा हो। और इसके अलावा किसी भी आप संस्था में देखेंगे, हॉस्पिटल्स में जाके देखें, कोरोना महामारी में लोग बाग त्रस्त रहे, लेकिन मैं किसी दोस्त से जिक्र कर रहा था कि डॉक्टरों ने चांदी कमाई है, तो एक चांदी काटी है। एक ने कहा नहीं, चांदी नहीं काटी जी, सोना काटा है। एक और मेरे साथी बैठे थे, वो कहने लगे कि डायमंड काटा है। तो हमारी गिरावट यहां तक आ गई है कि ऐसी महामारी में भी हम लोगों को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इन सब बातों के लिए जूझना पड़ेगा, कुछ लोगों को सामने आना पड़ेगा। हमें अपना कोई अच्छी चीज हासिल करनी है तो उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। मसलन खाना भी हम खाते हैं, बन के आ जाता है तो हाथ से तोड़कर उठाकर मुंह तक तो ले जाना ही पड़ेगा, तभी खा सकते हैं, वरना नहीं खा सकते। इसी प्रकार इस सफाई को करने के लिए, जैसे घर में झाड़ू से कूड़े को साफ करके निकालते हैं, इस सफाई को साफ करने के लिए भी उस झाड़ू की जरूरत पड़ेगी, जो एकता के रूप में हमें मिलेगी, जो संघर्ष की शक्ति के रूप में हमें मिलेगी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के रूप में हमें मिलेगी, जिसके लिए हमें अबव बोर्ड होकर काम करना पड़ेगा। तो इन सभी बातों के साथ ये उम्मीद रखते हुए मैं शुभकामना ये देता हूं, अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं कि भाई ये सारी बीमारियां दूर होंगी और लोगों को एक स्वस्थ वातावरण रहने के लिए मिल पाएगा। जय हिंद, जय भारत।